अस्सलामुअलैकुम। मेज़बान रमज़ान में मैं हूँ आपकी मेज़बान रामी हूँ। नाज़रीन, रमज़ान के इस बाबरकत महीने में जहाँ हम सबक देते हैं इखलास का, मोहब्बत का, भाईचारे का, अपनायत का, अगर मैं बात करूँ किसी एक रोज़ादार का जो रोज़ा अफ्तार कराना है, उसका दीन इस्लाम में बड़ा सवाब है। और फिर बेशुमार जो अफराद हैं उनका रोज़ा अफ्तार, हम दस्तरख्वान की बात करते हैं, दस्तरख्वान सजाते हैं। आज भी मैं एक ऐसे दस्तरख्वान की मेज़बानी करने आई हूँ। हमने बहुत सारे मर्द हजरात को पाकिस्तान में भी, वैसे भी जब हम चैरिटी की, वेलफेयर की बात करते हैं तो दस्तरख्वान सजाते हुए और बेशुमार लोगों का जो है वो रोज़ा अफ्तार करवाते हुए देखा है। लेकिन ख्वातीन का इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना जो है वो दात उनको बिल्कुल मिलनी चाहिए कि एक माँ और बेटी की जो कहानी है, जिस दस्तरख्वान पे आज मैं आई हूँ, वो एक माँ और बेटी जो है वो मिलकर ये दस्तरख्वान सजाते हैं। पहले उन्होंने इसका जो आगाज़ है वो अपने घर से किया और उसके बाद आज जो है वो बेशुमार लातादाद अफराद को जो है, जो रोज़ादार होते हैं, उनका रोज़ा अफ्तार करवाते हैं। तो मैं आज उनको ज्वाइन करूँगी। आज जो है वो हम इस दस्तरख्वान की मेज़बानी करेंगे। तो आइए एक बार फिर मेज़बान रमज़ान में मैं और आप मिलकर एक बार फिर इस दस्तरख्वान की मेज़बानी करते हैं। हम जब भी इफ्तारी की बात करते हैं तो इफ्तार प्रिपरेशंस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है, क्या मेन्यू बन रहा है, क्या हो रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं, आज जिस तरह मैंने मेंशन किया था कि एक मदर और डॉटर जो हैं वो दोनों मिलकर ये अफ्तार का जो दस्तरख्वान है वो सजाती है। साइमा और फरीन मेरे साथ मौजूद हैं। हम सब मिलके जो है वो अफ्तार की तैयारी कर रहे हैं और ये बड़ी अनोखी अफ्तारी है। इसमें ब्रेड के ऊपर स्प्रेड लगा के, वैसे मेरा तो पर्सनली ये फेवरेट है, तो वो जो है वो अभी चल रहा है। मैं इनसे बात भी करूँगी, पूछूंगी कि यहाँ पे जो प्रिपरेशन है वो किस तरह चल रही होती है और साथ साथ हम काम भी करते हैं क्योंकि अफ्तार में भी थोड़ा सा टाइम रह गया है। तो अस्सलाम वालेकुम फरीन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि ये जो सारी तैयारी है ये इसी तरह रोज़ चल रही होती है और तकरीबन 10 साल से ये लोग ये दस्तरख्वान लगा रहे हैं। तो आज मेन्यू में क्या क्या है? यूजुअली मेन्यू में क्या होता है? मेन्यू में हमारा जो है रोज़ चेंज होता है। जैसे कि आज आपको पता है कि आज हमारे पास समोसे हैं, दही बल्ले हैं, खरबूजे हैं और जामे श्री अभी बनेगी और उसके अलावा जो है खजूरें हैं और ये सैंडविचेस जो है ना स्पेशल आज हम लोगों ने एक ऐड की है, जो कि आप जी देख रही हो। और बिल्कुल, ये मैं भी साथ साथ बना रही हूँ। ऐसे ही मैंने कहा मुझे भी जो है ना वो ये प्रैक्टिसेस हो जाए। वैसे तो हैं बहुत सारी, लेकिन फिर भी। अच्छा, हमारे साथ साइमा भी है, उनसे मैं पूछूंगी। अच्छा, बेटी आपके साथ इस काम में है और आप लेके चलती हैं, घर से बनाकर लेकर आती है, कैसे स्टार्ट किया था? थोड़ा सा किचन के हवाले से बताएं कि चीज़ें घर में तो चीज़ें बना रही होती है ख्वातीन, लेकिन तमाम लोगों की इफ्तारी कराना कैसा एक्सपीरियंस? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 2015 से ये दस्तरख्वान स्टार्ट किए हैं और अल्लाह पाक ने इस पर मुझे बड़ी रहमत और बड़ी ज़्यादा बरकत दी है। और जी बिल्कुल, ख़वातीन अगर हौसला और हिम्मत करें तो फ़ौजी खिलाती हैं अपनी अपने किचन की। अच्छा, ऐसा ही है। मुझे ये बताएं कि आज मेन्यू में ये जो आपने ब्रेड और स्प्रेड वाला ये किया, या आज से पहले कभी किया और लोग इसको पसंद करते हैं? जी जी बिल्कुल, लोग इसको पसंद करते हैं। आपको पता है कि ये मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं दुनिया पे। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को ले भी नहीं सकते, तो मुझे उन लोगों का ख्याल भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छे से अच्छा जो है ना वो खाना प्रोवाइड करूं। बिल्कुल जी, और मेयारी खाना प्रोवाइड करूं। बिल्कुल जी, ऐसे ही एक घर का बना हुआ किचन से जो है वो खाना आया है। घर से कुछ चीज़ें बन रही होती है, कुछ यहाँ पे जो है वो तैयारी चल रही होती है। अभी हम प्रिपरेशंस कर लें क्योंकि इफ्तार में कुछ ही देर बाकी है, फिर हम दस्तरख्वान पे जाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि आज हमारे जो है वो मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे और फिर इफ्तारी करेंगे। कुछ ही देर बाकी है और हम जो है वो समोसे निकाल रहे हैं, क्योंकि समोसे के बगैर जो है वो इफ्तारी नामुकम्मल होती है। तो आइए मिलके जो है वो हम तमाम लोग आज मेज़बानी करते हैं इस दस्तरख्वान की और हम समोसे बनाते हैं। दस्तरख्वान है उसकी हमने सारी तैयारी कर ली है। प्लेट्स में हमने खाना जो है वो बाकायदा डाल रही है। अभी हम बाहर जो है वो सर्व भी कर रहे हैं लोगों को। अच्छा, एक चीज़ जो हमारी हमेशा बहुत ज़रूरी होती है, जैसे ही खजूर खाते हैं उसके बाद ठंडा पानी
या फिर जामे शीरी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, जब भी दस्तरखान लगता है तो वो पीने की जो तलब होती है ना वो होती है। मुझे तो अभी से रोज़ा जो है वो दिल कर रहा होता है कि फ़ौरी तौर पे खुले और हम जो है वो पिए, तो वो बना लेते ताकि बाहर जो है वो हम लोगों को फिर सर्व कर सकें। आज जो हमारा दस्तरखान है उस पे हमारे मेहमान आना शुरू हो गए हैं। मैं इनसे पूछूंगी कि इस तरह का जो दस्तरखान है उसकी क्या अहमियत होती है, उसको किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कहाँ से आए आप? मैं आया तो इस रामपुरा पुल से सदर वाली साइड से ही हूँ, लेकिन वापसी का जो हमारा रास्ता ना वो मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारी सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी है। हम अपनी ड्यूटी के दौरान ना 1 मिनट भी बाहर नहीं जा सकते। ये आप लोगों की मेहरबानी है, नवाजिश है, अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है, आपकी मेहरबानी है जो आप लोग हमारे जैसों का ख्याल कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, अभी आपने बात की ये जो दस्तरखान है ये माँ और बेटी जिस तरह से लगाते हैं, फीमेल ओरिएंटेड अगर मैं इसको दस्तरखान कहूँ तो वो है, इसको किस तरह देखते हैं जो बाकी आपके हमारे भाई हैं, हमारी बहनें यहाँ पर आती हैं दस्तरखान पर जो है वो अफ्तारी करती हैं। आप यहाँ से अफ्तारी लेके अभी जाएंगे भी तो कितना ही अच्छा लगता है। और आपको क्या लगता है कि फीमेल्स का इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना? जी बहुत मज़ा आता है। मैं इसलिए कि देखें इस तरह का बहुत कम लोग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जैसे जो गरीब आदमी हैं उन्होंने 22 रोजे का सामान कैसे लेना है, 20-25 हज़ार सैलरी पे ये सब कुछ लेना नामुमकिन हो जाता है। ये आप लोगों की मेहरबानी है जो आप लोग जो हमारे जैसों का ना ख्याल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। और अभी जो है अफ्तारी भी हम इनको देते हैं, सर्व करते हैं। आज का जो रोज़ा है वो आपने खोलना है इंशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि दस्तरखान आज से 10 साल पहले आपने शुरू किया, जब शुरू किया क्या ऐसा जज्बा था, क्या इंस्पिरेशन थी? जी, एक तो मुझे मदीना शरीफ जब मैं गई तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई वहाँ के बहुत अच्छे अच्छे दस्तरखान देख के, कि वहाँ लोगों पे ये नहीं था कि कोई गरीब है या कोई अमीर है या कुछ, वो सब एक दूसरे को दावतें आम दे रहे थे कि बैठे और अफ्तारी करें ना। तो मेरे भी ये देख देख के जज्बा आया कि काश हमारे भी दिलों में ऐसी चाहत, ऐसा खलूस, ये सब कुछ होना चाहिए और लोगों को हर चीज़ हम प्रोवाइड करें। अच्छा मुझे बताइएगा, आप तो करती हैं, आपने साथ अपनी बेटी को जो है वो भी साथ आपके काम करती है, तो किस तरह जो है वो इसको देखती हैं? जी, वो बच्चे अब तो बड़े हो गए हैं। 10 साल पहले सोच लें कि कितने बड़े होंगे। छोटे छोटे थे, सिर्फ ग्लास और प्लेट्स रखते थे। आज ये मेरे साथ बाकायदा अफ्तारियाँ बनवाते हैं। तो डिफरेंट मेन्यू होता है, सालन, रोटी, मतलब उसमें निहारी, पाए, आलू गोश्त वगैरह, इस तरह सारी चीज़ें। और मतलब जो घर में थे, जो हम लोग खुद अपने लिए बनाते हैं ना, वही हम बाहर लेकर आते हैं। बिल्कुल जी, ऐसा ही। ऐसा मुझे बताइए, लोगों का क्या फीडबैक होता है जब वो यहाँ से इफ्तारी करके जाते हैं? लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोगों से, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इतना ज़्यादा माशरे के अंदर जो है वो गुर्बत और अफलास फैल चुकी है कि लोग मतलब परेशान हो रहे हैं कि मतलब अफ्तारी के लिए सामान उनके लिए अलग से ख़रीदना मुश्किल हो चुका है। तो बहुत सी जो हमसे हो सकता है वो हम कर सकते हैं। साहिबा मुझे ये बताएं कि घर भी मैनेज करना, बच्चे भी मैनेज करना और फिर इस तरह का दस्तरखान जो है वो रमज़ान में 30 दिन सजाना, तो कितना टफ होता है, कितना चैलेंजिंग होता है? जी, मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि अपने घर का खाना बनाते हुए ही औरतें सर पे पट्टी बांध लेती होती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक की रहमत और अल्लाह पाक की बरकत और अल्लाह के फरिश्ते साथ देते हैं उन कामों में जो आप नेकी की तरफ कर रहे होते हैं। तो अल्लाह के जब फरिश्ते साथ हो जाए, अल्लाह साथ हो जाए, तो फिर आपको कोई परेशानी भी नहीं आती और कोई थकावट भी महसूस नहीं होती। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ जो है वो फरीन भी मौजूद है, इनकी बेटी है जो इनके साथ जो है सारा दस्तरखान लेकर चल रही होती है। अस्सलाम वालेकुम फरीन। अभी हमने इफ्तार फैशन में भी जो है वो हमारे साथ थी, तो इनसे मैं पूछूंगी कि आपको मामा ने जब कहा, आप 10 साल पहले, आप कितने साल की थी, अब कितने साल की हैं? अब तो मैं 20 की हूँ, लेकिन पहले जो थी क्या ना, हमने जब स्टार्ट किया था आई थिंक मैं 14 की थी, 14-13 की। और जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे सारे बहन भाई, मामा ने कहा था कि मैंने दस्तरखान लगाने हैं। तो मामा, मुझे याद है कि छोटे से उन्होंने एक वो नहीं कि समझ लें घर में खाना बना के लोगों को खाना खिलाना शुरू किया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना वसी हो गया, क्योंकि हमने भी उनका साथ दिया। हमें अच्छा लगता है कि पूरे रमज़ान हमारे घर रौनकें लगी रहती है। जैसे कि आपको पता है, ये जो हम लोग घर में भी करते हैं, एक अशरा हम लोगों ने घर में किया था, सेकंड अशरा से हम लोग रोड को स्टार्ट कर दिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आप रोड पे इस तरह दस्तरखान लगाती, लोगों का क्या फीडबैक होता है और किस तरह देखती है उनको? कभी ऐसा हुआ है कि बहुत टफ हो गया वो चीज़ें मैनेज करना?
नहीं, ऐसा कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम लोगों को जो है अब एक आदत पड़ चुकी है इस चीज़ की, और हम लोग इसको पहले से ही मैनेज कर लेते हैं, रमज़ान आने से पहले से ही। और फीडबैक लोगों का बहुत अच्छा होता है। बहुत से लोग इस चीज़ को गलत भी समझ लेते हैं, लेकिन ये जो है हमारा एक मिशन और अज़म है और एक अच्छी एक्टिविटी है जो कि हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग अपने आप से सेटिस्फाइड हैं। लोग क्या कहेंगे हमें इस चीज़ का कोई जो है। अच्छा फरीन, आप 20 साल की स्टडी भी करती होंगी, स्टडी के साथ ही सारा कुछ भी मैनेज करती हैं, तो किस तरह करती है? दूसरा ये कि बीइंग अ यंगस्टर जो है वो क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या जज्बा होता है जो बाकी यूथ को भी जो है इसको साथ लेके चलना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है, आपको चाहिए कि आप अपनी ये एक्टिविटियाँ लाजमी साथ रखें, ताकि तमाम यूथ के जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो सब इस चीज़ को समझ सकें और बता सकें कि वाकई कंटेंट बहुत अच्छा है। दुनिया में एक अच्छा कंटेंट फैलेगा, खिदमत खल्क में हिस्सा डालना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरवर। रमज़ान कैसा जा रहा है? बहुत खूबसूरत जा रहा है माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये जो दस्तरखान अभी आपने सजाया है, इसकी क्या अहमियत आपको लगती है, और अल्लाह पाक की कितनी बड़ी नेमत है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे राहगीर हैं, राह में चलते हुए लोग हैं, या फिर जो लोग अफ्तारी अफोर्ड नहीं कर सकते? देखें, अफ्तारी करने का मसला जो है ना, वो असल तो ये है कि अल्लाह की ज़ात ने एक निज़ाम बनाया हुआ, और इतना खूबसूरत निज़ाम बनाया हुआ है कि जिसके पास जो कुछ है ना वो अपना आप ज़ाहिर करता है, वो कोई भी हो। लेकिन ये निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन इसमें एक बात मेरी और है, सिर्फ इसमें थोड़ी सी मतलब मैं बात करना चाहता हूँ कि ये लोग दिखावा जो करते हैं वो ना करें। हमारे दस्तरखान जो है वो सज चुका है और हमारे मेहमान भी आ चुके हैं। मैं उनसे पूछूंगी रमज़ान कैसा जा रहा है, दस्तरखान जो है उसका एक्सपीरियंस कैसा है उनका। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रमज़ान ठाक, कैसा जा रहा है? बेहतरीन जा रहा है। मुझे ये बताएं कि इस तरह के जो दस्तरखान है, आप यहाँ पे कहीं नज़दीक काम करते हैं? जी मैं मजदूरी करता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, इस तरह के जो दस्तरखान है जो लगाए हुए होते हैं रोड्स की अगर बात करूँ, साइड रोड पे या कहीं पे भी जो ओपन होते हैं हर किसी के लिए, वो अल्लाह पाक की कितनी बड़ी नेमत है आपके लिए? बहुत बड़ी नेमत है गरीब के लिए, तो वो समझ लें कि जो है वो इससे बढ़कर है कि उसकी कभी दिहाड़ी लगती भी है, कभी नहीं भी लगती। लेकिन लोग जो हैं वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा एक नाम हो, लेकिन जो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करने वाले हैं वो बहुत कम लोग हैं। 2 ख्वातीन जो है वो मिलकर लगाती हैं ये दस्तरखान, तो ख्वातीन घर भी चलाती हैं और इस तरह के जो दस्तरखान पे सब लोगों को अफ्तारी कराती हैं, वो किस तरह देखते हैं? बहुत बेहतरीन अमल है और इस तरह अमल होना चाहिए, लेडीज़ को आगे आना चाहिए। इससे हमारे मुल्क का भी नाम रोशन होता है और जो अल्लाह की रज़ा के लिए काम हो रहा है वो भी बेहतरीन है। अफ्तारी का जो है वो वक्त हो गया, आइए मिलकर अफ्तार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो दस्तरखान है आज का, ये फैमिली सजाती है। साइमा है, उनकी बेटियां हैं साथ, और सिर्फ एक बेटी नहीं, माँ बेटी के नाम से है, लेकिन तीनों बेटियां जो है वो हेल्प कर रही होती हैं, साथ साथ जो है वो चीज़ें लेकर चल रही होती हैं। हमने फरीन से भी बात की, हमने साइमा से भी बात की, अभी जो है वो मलाइका हमारे साथ है, मैं उनसे पूछूंगी। मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा काम जो है वो दस्तरखान की किचन की तैयारी में कौन करता है? सारा काम मैं करती हूँ। सारा आप उसमें करती कुछ हैं? भी और चेंजिंग भी होती रहती है, कभी बिरयानी होती है, कभी चने वाले चावल होते हैं, मतलब डिफरेंट और मीठे में फ्रूट वगैरह सब कुछ जितना भी होता है ना खाने का, वो सब मुझसे पूछते हैं। और रोज़ा रखते हैं ना, मेरे लिए मतलब शुरू में बहुत मुश्किल हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब मुझे आना। तो ये काम बांटते नहीं, आपके साथ लड़ाई नहीं हुई? मेरा कुकिंग वाला ही है ना, मतलब किचन का ही करती हूँ, बाकी जो है ये सफा जो भी और भी काम होते हैं काफ़ी। कैसा फील होता है इस तरह बना के अफ्तारी तमाम लोगों के लिए फिर सर्व करके, तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। और जिस दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे बस मज़ा नहीं आता, जब तक मैं ना करूँ मैं इधर ज़्यादा से ज़्यादा और करती रहूँ, मेरा ये बस होता है। अच्छा आप तो बताएं, आप जो हैं वो क्या कर रही होती हैं और किस तरह चीज़ें? मैं इनके जितने ये काम करती है ना, उसमें इनकी जितने भी वो होता है ना काम वगैरह और मदद वगैरह चाहिए होती है, सारी मैं इसकी कर देती हूँ, ठीक है? क्योंकि मम्मा को हम कहते हैं मम्मा आपने किचन में नहीं जाना और आपने कोई घर के काम को हाथ नहीं लगाना। अच्छा जी, ये तो हर घर की कहानी है कि बहनें जो है उन्होंने काम बांटे हुए होते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि अपनी मदर का भी ख्याल रख रही है। तो ये आपकी बच्चियां जो है वो बड़ा ख्याल रखती हैं आपका, कह रही हैं कि हम मम्मा को किचन में नहीं जाने देते, सच है या बस अभी कैमरे के सामने कह रही? सिर्फ किचन में नहीं आने देते, बेड तक, कमरे तक, हर जगह तक 10 आवाज़ें देते हैं, मामा आप देख लें ये क्या हो रहा है, ये सही है गलत है। मतलब आपको पता है कि माँ घर के अंदर एक रौनक भी होती है, और माँ के बगैर जो है ये चल सकते ही नहीं होते।
ये जितने मर्जी बड़े हो जाए इनको डायरेक्शन लेना ही पड़ती है। बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुँह दुआ मदीना है, बस मेरा मुँह मदीना है। उठ के जाओ कहाँ मदीने से, उठ के जाओ कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। उसकी आँखों का नूर तो देखो आका, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है। दिल में अब को आरज़ू ही नहीं, दिल में अब को आरज़ू ही नहीं, या मोहम्मद है या मदीना है। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, प्यार देता तो बस मदीना है। माशाल्लाह। और हमारे पास चूँकि अगर मैं बात करूँ ख्वातीन के हवाले से, फ़ीमेल एम्पावरमेंट के हवाले से, जहाँ पर हमारी ख्वातीन जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स में तरक्की करती हुई हमें नज़र आती है, वहाँ पर वेलफेयर के कामों में। और फिर चूँकि ये जो पूरा दस्तरख्वान है ये ही फ़ीमेल ओरिएंटेड है, यानी कि इनकी बेटियाँ, मदर जो है वो खुद इस तरह के जो काम में, इस नेकी के काम में पेश है और इसको लेकर चलती है। तो ये बड़ी दाद वाली बात है और मुझे आज यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, जो यहाँ पे मजदूर तबका लोग हैं, जो भी लोग हैं जो अफ्तारी घर जाके नहीं कर सकते, वो यहाँ पर आते हैं, अफ्तार करते हैं। जैसे हमारी माएँ बहनें जो हैं वो घर में हमारे लिए अफ्तार बनाती हैं, ये लोग जो है वो यहाँ से गुजरने वाले हमारे जो बहनें हैं, माएँ हैं, बेटे हैं, उनके लिए अफ्तारी बनाते हैं। तो ये पूरी फैमिली के लिए मेरे पास जो है वो, वैसे तो इसका जो अजर है वो अल्लाह पाक की ज़ात दे सकती है और बेशक अल्लाह पाक की ज़ात इन्हें देगी भी, लेकिन मेरे पास इनके लिए करची के ये जो गिफ्ट हैम्पर्स है वो इनके साथ जाएंगे आपके लिए जी। डिस्कवर पाकिस्तान टीवी और मेज़बान रमज़ान की टीम की तरफ से आपके लिए, आपने बड़ी खूबसूरत नात भी हमें सुनाई, ये आपके लिए जो है। और ये बेटियों के लिए तो है, लेकिन ऐसी मदर जिन्होंने जो है वो इनको इस तरह ट्रेन किया, इनको लेकर चली, वो जो है वो भी दाद के उनको मैं देना चाहूँगी। तो ये बीइंग अ मदर जो है ये आपके लिए करशी का ये गिफ्ट हैम्पर है। इसमें आपके लिए जामे शीरी मुख्तलिफ जो है वो रमज़ान की अशियाँ हैं, आप अफ्तारी बनाते हैं, आप इन तमाम अशिया को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। इसी के साथ अपना प्रोग्राम मेज़बान रमज़ान जो है वो यहीं पर ख़त्म करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम मेज़बान रमज़ान से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में एक नए अफ्तार के, एक नए दस्तरख्वान पे आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह ने के बाद।